अब इस टॉपिक की बात करें तो देखिए, मेडिसिन जब मार्केट में आती है, मेडिसिन हो गई या वैक्सीन हो गई या कोई मेडिकल डिवाइस क्यों ना हो, तो जब ये मार्केट में आती है तो आप सभी जानते हैं कि ये एक लॉन्ग प्रोसीजर से होकर गुजरती है, फिर ये मार्केट में आती है। मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल दवाइयों की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले इसको आप समझो इजी तरीके से। ये क्यों ऐसा होता है, एक लंबा प्रोसीजर एक दवाई को अप्रूव करने के लिए क्यों होता है? तो आप सभी लोग समझदार हैं और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल कोई खराब दवाई खा ले, यानी कि एक ऐसी दवाई खा ले जिसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया, राइट, जिसके प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई, तो सामने वाले की मौत तक हो सकती है, राइट। सामने वाले की हेल्थ को नुकसान हो सकता है, उसको बहुत गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं अगर कोई गलत केमिकल रिएक्शन उनकी बॉडी में चला गया तो, है ना। तो इसीलिए जो भी कोई दवाई है या इवन कोई मेडिकल डिवाइस हो गई या डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों ना हो, दवाई, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल डिवाइस, ये पूरी चीज एक लंबी प्रोसीजर से होकर गुजरती है जिसमें बहुत समय लगता है। इस प्रोसीजर में चेक करना होता है कि वो जो मेडिसिन है उसके कितने ट्रायल्स हुए हैं, राइट, उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो पूरा डेटा निकालने के बाद फिर अप्रूव की जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा वो मेडिसिन, और फिर जाकर लोगों तक पहुंचती है। तो बहुत महीनों का, सालों का ये पीरियड होता है, उसके बाद लोगों तक पहुंचती है कोई दवाई, राइट। बट अभी क्या अपन बात करें, आज की रेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड किसकी डिमांड है कि भाई जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाए, जल्दी लोग बच जाएं, लोग मरने से जो है वो बच जाएं, जल्दी से जल्दी वैक्सीन उनको मिल जाए। तो जल्दबाजी है आज की रेट में, और चाहिए भी इवन जल्दी। तो ऐसी कोई जब क्रिटिकल स्टेज आती है जिसमें आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी वाली स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें दवाइयों की सख्त आवश्यकता होती है, तब उस समय इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन सामने आता है। और अभी यही हो रहा है, ड्रग मेकर जो है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो है, वो आज की रेट में अप्लाई कर रहे हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, EUA के लिए, आपातकालीन उपयोग अधिकार के लिए, जिससे कि उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन मार्केट में रिलीज हो सके। तो एक आइडिया तो आपको लग गया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में क्या होता है। बहुत ही कम प्रोसीजर से होकर, यानी कि शॉर्टकट से होकर गुजरती है पूरी प्रोसेस, और लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाती है। बट ये बहुत रिस्की भी होती है, राइट, क्योंकि शॉर्टकट से गुजर रही है। क्योंकि जो रेगुलर जो दवाइयां होती है, वैक्सीन होती है, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर से लंबे समय बीतने के बाद, बहुत सारे ट्रायल्स होने के बाद लोगों तक पहुंचती है। मतलब सेफ्टी जो होती है उसकी, मतलब एक अच्छा हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉन्ग प्रोसीजर से होकर गुजरती है वो काफी सेफ है दवाई, एज कंपेयर टू ऐसी दवाई जो शॉर्टकट प्रोसीजर से होकर गुजर रही है कि नहीं। नॉर्मल सी बात है कि जो जल्दी पब्लिक के बीच में आ रही है तो उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, उसमें टेस्टिंग, यानी कि किसी को वैक्सीन दी, अब वैक्सीन देने के बाद क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि उस समय उसकी बॉडी रिएक्ट ना करे, बट क्या पता 1 साल 1.5 साल के बाद बंदे की बॉडी रिएक्ट कर जाए, और क्या पता कुछ सालों के बाद वो मर जाए उस वैक्सीन के कारण ही, राइट। तो कितना डेंजरस है ये कि अगर किसी वैक्सीन को अगर प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया, उसको हड़बड़ी में पब्लिक में जो है वो रिलीज कर दिया, तो कितनी बड़ी आफत आ सकती है, राइट। बट ये रिस्क लेने के लिए तभी तैयार होते हैं जब मामला जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग का होता है। जैसे कि आज की रेट में जान को खतरा है, आज की रेट में चाहिए कि कोई ना कोई जल्दी वैक्सीन आ जाए जो इफेक्टिव हो, राइट। तब उस समय इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है, और इस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में इवन ये एक्चुअली कुछ स्टेप्स भी होते हैं इसके, यानी कि प्रोसीजर एटलीस्ट इसकी इतनी होती है कि 3 बार ट्रायल होना जरूरी है। 3 फेजेस होते हैं ना हम लोग को ट्रायल के देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कि ये वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल कंप्लीट हो गया, फेज 2 ट्रायल कंप्लीट हो गया, तो एटलीस्ट 3 फेज की आवश्यकता होती है ट्रायल्स के, राइट। 3 ट्रायल्स होने चाहिए, तब जाकर फिर अप्रूव किया जाता है। और इसके अलावा जब ऐसी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली जब वैक्सीन या दवाई जब मार्केट में रिलीज होती है, तब उस समय एक कंट्री को अपनी पब्लिक को बोलना होता है, यानी कि पब्लिक के बीच में क्लियरली बताना होता है कि ये जो वैक्सीन आप ले रहे हो, इस वैक्सीन की प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि इस पर जो है वो हो सकता है कि आगे चल के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके जितने नोन साइड इफेक्ट्स हैं या नोन बेनिफिट्स हैं, ये आपको बता दिए जाते हैं, यानी कि पब्लिक को बता दिए जाते हैं, बोल दिया जाता है पब्लिक को कि ये इसके फायदे हैं जिसके बारे में अभी तक पता लगा है, और ये इसके नुकसान है जिसके बारे में अभी तक पता लगा है। मतलब कि इसके और भी शायद नुकसान हो सकते हैं, और या शायद फायदे भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो आप ये अपनी रिस्क में लो। तो लोग बाग जो है वो इस प्रकार की दवाई को ऑप्ट आउट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं खाने से, राइट, जिससे कि लोगों को पहले से पता रहे कि हाँ यार जो हमें ये दवाई मिल रही है अभी उसका लंबा टेस्ट नहीं हुआ है, राइट, अभी जो है वो हम लेकर जो है वो अपना खुद की सहमति से इस चीज को ले रहे हैं, यानी कि पब्लिक के बीच में ऐसी चीज करके बता दिया जाता है। बट ये ऐसी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना होता है,
राइट, जिस समय ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता तो, और जरूरत होती है बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की, जैसे कि आज की कंडीशन। तो ये है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन और कुछ नहीं। तो चलो इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से पूरी चीज क्लियर हो जाए। तो अभी क्या हुआ है, ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मॉडर्ना करके, इन्होंने अप्लाई किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन को मार्केट में रिलीज करने के पर्पस के लिए। कुछ दिन पहले ही पी फिजर, आपको याद होगा पी फिजर या सिंपली फिजर, पी साइलेंट रखें अगर तो ये जो वैक्सीन है, ये इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि ये वैक्सीन किस कंट्री की है। तो इस वैक्सीन ने भी अप्लाई किया है EUA के लिए, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। और ये इनकी जो पी फिजर है, इसको इन्होंने डेवलप किया है बायोएनटेक के कोलैबोरेशन के साथ। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ट्रायल चल रहे हैं। हमारे यहां पर ऑस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका ट्रायल चल रहा है। और हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये चीज बोली है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये चीज है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। तो अपन रेगुलर प्रोसीजर जान लेते हैं कि एक दवाई जो है वो किस प्रकार से अप्रूव होती है। जैसा मैंने भी आपको बताया, एक लंबे प्रोसीजर से होकर गुजरती है, उसके बाद अप्रूव होती है। तो वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हो गई, या इवन कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर कोई मेडिकल डिवाइस यानी कि जैसे कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं ना, शुगर टेस्ट जब करते हैं तो उसके लिए मेडिसिन ये होती है, डिवाइस होती है, राइट, जो कि शुगर टेस्ट घर में बैठे बैठे आज की डेट में बता देती है, राइट, बीपी बता देती है डिवाइस वगैरह। तो ऐसी कुछ डिवाइस वगैरह जो होती हैं, तो उनकी भी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, और उसी के बाद टेस्टिंग करने के बाद उनको फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव करती है। पूरी चीज देखने के बाद, ये देखने के बाद कि उसमें क्या सेफ्टी है, यानी कि कितनी सेफ है वो, कितनी अनसेफ है, उसके क्या बेनिफिट है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, राइट, उसके कितने ट्रायल्स हुए। तो ये प्रॉपर डेटा को एनालाइज करने के बाद, प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी, कौन है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इन सब दवाइयों को अप्रूव करती है, तो वो है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है, राइट। तो ये इतनी लंबी प्रोसीजर होने के बाद एक दवाई अप्रूव होती है रेगुलर प्रोसीजर के दौरान। बट इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अगर अपन बात करें तो ये किस प्रकार से ग्रांट होती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ग्रांट करता है EUA को। और ये तभी ग्रांट करता है जब ये पूरी तरह से चेक करता है कि कितने इसके बेनिफिट्स हैं और कितने इसके नोन साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैंने यूज किया वर्ड नोन, और यहां पर देखिए नोन बेनिफिट्स, नोन साइड इफेक्ट। अभी तक नोन नहीं, अभी तक जिनके बारे में पता है, और हो सकता है कि इसके और भी गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो ये पूरी चीज करने के बाद ही फिर जो है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है। और ये जो एप्लीकेशन होती है तभी कंसिडर की जाती है तब जब फेज 3 ट्रायल का एक प्रॉपर डेटा सामने आता है। यानी कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इवन एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो 3 ट्रायल होना जरूरी है, याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया के अंदर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की क्या प्रोसीजर है, तो हमारे यहां कोई प्रोसीजर नहीं है। हमारे यहां सिर्फ जो CDSCO जो है वो ग्रांट कर सकते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को। इसके अलावा और एज सच हमारे पास कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, राइट। अभी कुछ समय पहले CDSCO ने रेमडेसिविर और फेलिपेराविर, तो ये 2 ड्रग्स हैं, ये बेसिकली कोरोना वायरस के समय पर हेल्पफुल ड्रग हम लोग को देखने को मिली थी, दवाइयां देखने को मिली थी, जिसको अप्रूव किया था, राइट। बट बाकी एज सच हमारे पास कोई प्रॉपर प्रोसीजर, डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, राइट, या EUA की। बट हाँ, फिर भी हम भी 3 ट्रायल्स तो मांगते ही मांगते हैं। इसके अलावा रिस्क क्या हो सकता है इस प्रकार के प्रोडक्ट को लेने से या ग्रांट करने से, तो देखिए मैंने आपको रिस्क के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया। तो USA की जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्होंने बोला है कि पब्लिक को पहले इंफॉर्म करना जरूरी है कि ये जो प्रोडक्ट जो दिया जा रहा है ये पूरी तरह से अप्रूव्ड नहीं है, ये इमरजेंसी के तौर पर अभी दिया जा रहा है। यानी कि आप अगर चाहो तो इस प्रोडक्ट को लेने से रिफ्यूज भी कर सकते हो, वैक्सीन को लेने से रिफ्यूज भी कर सकते हो, क्योंकि पहले से ही बता दिया जाता है कि इसके इतने नोन बेनिफिट्स हैं, इतने नोन साइड इफेक्ट्स हैं, आगे और भी हो सकते हैं, आप जानो, और आपको अगर मन कर रहा है तो वैक्सीन ले लो, वरना कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये वैक्सीन रिलीज होती है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो अभी चल रहा है ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का पूरा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चर्चाएं चल रही है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी अब शायद वैक्सीन हम लोग को आगे देखने को मिले।